हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। जिस तरह से तीर को पीछे को खींचा जाता है, ठीक है, पुल बैक किया जाता है एंड सो दैट वो अपने लक्ष्य को भेज सके, राइट। इसी तरह से आपको जीवन में थोड़ा सा डिलेज फेस करने पड़े, जीवन में थोड़ा सा आपको स्लो डाउन किया गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर आपको पीछे खींच रहे थे सो दैट आप अपने टारगेट्स को हिट कर सके, सो दैट यू कैन हिट द मार्क। इट मीन्स कि ईश्वर आपको लक्ष्य भेदने लायक बना रहे हैं, ठीक है, निशाना साध रहे हैं ईश्वर। सो जीवन में जो स्लो डाउन की परिस्थिति होती है, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप फेस करते हो, राइट, इसको आप इसी तरह से समझें। ये एक्चुअल मीनिंग है लाइफ का, ठीक है। जब भी हम स्लो डाउन होते हैं सो डेफिनेटली हम किसी बड़े मार्क को हिट करने वाले होते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी हताश मत फील करिए, कंफर्मेशन सुनिए, राइट, कंफर्मेशन दे रहे हैं स्पिरिट्स। सो देखते हैं आपके लिए आज स्पिरिट्स क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सी। डियर एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, कोई मैसेज, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। जीवन में चीज़ें रुकी हुई थी, स्लो थी, स्लो डाउन थी, वो इसीलिए क्योंकि आपको बड़े मार्क को हिट करने के लिए तैयार किया जा रहा था, राइट। ओके, बर्थ या अबंडेंस। सो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई खुशखबरी आने वाली है किसी तरह की, या अक्सर आपके आसपास के लोग ये ऑब्जर्व करते होंगे कि आप एकदम से गायब हो गए, ठीक है, आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया, राइट। आप लोगों के साथ कम घुलने मिलने लग गए, लेकिन आप ऑल ऑफ अ सडन फिर से अपने आप को एक चेंज के साथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई के रूप में चेंज होता है, ठीक है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। या सो आपके बारे में भी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप हो सकता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव ना रहते हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप अपने आप पर वर्क करके, अपना इनर वर्क करके आप अपने अंदर मेजर बदलाव लाकर फिर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सो लोग आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं और आपने, मुझे लगता है, कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। लगभग 2-3 बार तो आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं इस लाइफ टाइम में, राइट। सो आपने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में जो स्लो डाउन वाली स्थिति आती है ना, जो ब्लॉकेजेस वाली स्थिति आती है ना, जो रुकावटें आती हैं, ठीक है, वो आपकी हार को नहीं दर्शाती हैं, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती हैं कि आप और ज़्यादा पावर के साथ, और ज़्यादा डिविनिटी के साथ, राइट, खुद कम बैक करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको अपने घर के आसपास कहीं ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली स्पिरिट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ठीक है। स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो आपसे कनेक्शन में है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद यू, आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है उनका, आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है उनका। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। सो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है, रिन्यूअल हो रही है, नई एनर्जी एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, अगस्त मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 18 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक है, 4 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक है, 8 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। 8 सितंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 1 अगस्त भी आपके लिए स्पेसिफिक है, मैं देख रही हूँ, 4 सितंबर, या 18 सितंबर, 18 अगस्त, या लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। सो देर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। या सो आपके पास 2 रास्ते हैं,
ठीक है। या तो आप सही चलो, ईमानदारी के साथ रहो, अपने पार्टनर के साथ रहो, और या फिर आप अपने पार्टनर की जगह ऑप्शंस ट्राई करो। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आप ईमानदारी का रास्ता चुनते हो या ऑप्शंस वाला रास्ता चुनते हो? एक रास्ता डिवाइन एनर्जीज का है और एक रास्ता डेविल एनर्जीज का है। सो आप डिवाइन एनर्जीज वाला रास्ता चुनते हो या डेविल एनर्जीज वाला, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, राइट। सो देर आर टू पाथ्स, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको सच को चुनना है। ठीक है, जो कुछ भी सच है आपको सच्चाई वाले रास्ते पर ही चलना है, यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, स्टे लॉयल, स्टे फोकस्ड ऑन योर ओन रिलेशनशिप। अपनी रिलेशनशिप पर फोकस करिएगा। आपको अपनी डिवाइन एनर्जीज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, और अपनी डिवाइन एनर्जीज को, डेविल एनर्जीज को टेक ओवर नहीं करने देना है। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। सो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, कुछ नए मौके आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ नई पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ न्यू बिजनेस वेंचर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आने वाला है। सो यस, समथिंग न्यू इज कमिंग, न्यू एनर्जी इज गेटिंग एडेड। सो यस, बहुत सारी खुशियाँ, ग्रेट जॉय। ठीक है, लकी टाइम्स अहेड। नंबर 1 की एनर्जी है लाइफ पाथ नंबर 1। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। ठीक है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अच्छा समय, सौभाग्य आपकी तरफ आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इस लाइफ टाइम में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आई एम लिसनिंग 5 टाइम्स, या हो सकता है आपने कई बार ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया है, कई बार आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बने हो। ठीक है, और इम्प्रूव और ज़्यादा इम्प्रूव करते चले गए हो। तो आपके बारे में ये बातें होती हैं कि आप बहुत करेजियस हो, तो आप कभी भी अपने स्लो डाउन से, अपने फेलियर्स से हारते नहीं हो। आप उसको एक रेस्टिंग फेज समझते हो। ठीक है, कि ये समय है अपने आप को उभारने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। ठीक है, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। या आपका कंपटीशन आप खुद हैं। ठीक है, आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है। ठीक है, आपका और कोई कंपटीशन नहीं है, आप और किसी से compete नहीं करते हो। ठीक है, ये बहुत खास बात है आपकी। ठीक है, और इसीलिए आपका सक्सेसफुल होना तय है, राइट। राइट, ओके, किसी की नई शादी हुई है, कोई हनीमून वगैरह प्लान कर रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। न्यूली वेडेड है कोई, राइट। यस, कोई डेफिनेटली न्यूली वेडेड है और अपना हनीमून वगैरह प्लान कर रहा है, या अपना हनीमून मना कर आया है कोई, या कोई आपको स्पाई कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई आप पर नज़र रखता है चुपके चुपके, राइट। समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। आप अपने कार्य में लगे रहते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई नज़र रखता है। ठीक है, चुपके चुपके आपकी कोई जासूसी करता है। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ साइन भी आया है, या सो ये जो भी है जो आप पे स्पाई, या सो ये जो कोई भी है जो आप पर नज़र रखता है, इनका साइन आया है, इनकी राशियाँ आई है यहाँ पे। मिथुन राशि हो सकती है इनकी, तुला राशि एंड कुंभ राशि। ठीक है, सो ये जो कोई भी आप पर चुपके से नज़र रखता है, जासूसी करता है, ठीक है, ये इस राशि के लोग हैं। ओके, यस, लक इज़ ऑन योर साइड, या भाग्य आपके साथ है हर पल, हर समय, हर क्षण, राइट। मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सो कोई अनअवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उनके लिए समय व्यर्थ करने के लिए मना किया जा रहा है आपको। डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव ऑन करिए। ठीक है, या प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। सो गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कोई गैम्बलिंग वगैरह ट्राई कर रहा है, पैसे कहीं पर गैम्बलिंग वगैरह में लगा रहा है, कुछ
सट्टे वट्टे इस टाइप की चीज़ों में, तो ये करने से आपको बचना है, ठीक है। डोंट डू दिस बिकॉज बिकॉज इट विल ब्रिंग बैड फाइनेंसेस, ठीक है। आपके धन में हो सकता है फिर आपको नुकसान झेलना पड़े, राइट। सो आपको सावधान किया जा रहा है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है। कुछ एडिक्शंस है उस पर्सन को, हो सकता है कोई गैम्बलिंग का एडिक्शन हो, सो किसी तरह का कुछ नेगेटिव एडिक्शन है किसी को, उससे मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी को गैम्बलिंग का एडिक्शन है, या कोई किसी पर्सन का एडिक्शन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का एडिक्शन है, वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको उस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। सो आपको बोला जा, या हो सकता है यहाँ रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्साइल करने वाले हैं, उनके साथ मूव इन करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े थे, कुछ सेपरेशन टाइम चल रहा था, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो अब आप दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करोगे। सो लक आपकी तरफ है, लक आपका फेवर कर रहा है, ओके। ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, मैं आज बहुत सारे स्पिरिट्स के मैसेजेस लूँगी आपके लिए, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, किसी को ऐसा लगता है कि उनकी शादी सही पर्सन से नहीं हुई है। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, या किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एवरी वर्ड। या सो ईश्वर की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं, आपको एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है। A witch is doing spell work against you will be punished. सो आपको स्पिरिट्स बता रहे हैं कि कोई विच है, ठीक है, कोई चुड़ैल है, तो वो इस तरह की विचक्राफ्ट करती रहती है, वो इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ खिलवाड़ करती रहती है, आपके अगेंस्ट कुछ टोने टोटके तंत्र मंत्र कर रही है वो, एंड शी विल बी पनिश्ड, ठीक है। उसको सज़ा मिलने वाली है, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एंड मैं चाहती हूँ मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में कोई भी इस तरह की जो नकारात्मक क्रियाएं वगैरह कर रही है, राइट, जो फीमेल है, जो कोई भी है, ठीक है, सो ये बैकफायर हो मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से, ये बैकफायर होनी चाहिए, उसी नेगेटिव औरत के पास जाकर ये गिरनी चाहिए, ठीक है, उसी नेगेटिव या उसी विच के पास ये जाकर गिरनी चाहिए, और उसके पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये स्पेल वर्क जाना चाहिए, और उसके ऊपर ही प्रहार होना चाहिए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या राइट, सो उसको पनिश करने वाले हैं ईश्वर, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है, ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। जो आपकी अच्छी विशेस है वो ग्रांट करी जाएंगी, ठीक है, आपकी सारी अच्छी विशेस पूरी होंगी, ओके। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ठीक है। ईश्वर चाहते हैं कि आप संपन्न बने, ईश्वर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से कामयाब बने, ठीक है। सो कोई आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकता, ओके। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, आप किसी की ज़िंदगी का प्यार हैं, ठीक है, आप उनका सब कुछ हैं। या सो आपकी लव इंटरेस्ट की तरफ से आ रहा है ये मैसेज कि आप उनका सब कुछ है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, तो आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जलन है। सो आपके हेटर्स आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है, उस जलन में ही वो जलकर भस्म होने वाले हैं, ओके। डॉक्टर, सो कोई डॉक्टर है, हो सकता है मेरे कलेक्टिव्स में कोई डॉक्टर है, ठीक है, या हो सकता है किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, राइट, डॉक्टर्स कंसल्टेशन किसी को चाहिए। पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी विल बी एक्सपोज टू यू। सो जो कोई भी ये पर्सन है जो विच है, जो विच क्राफ्ट वगैरह करती है, ठीक है, या कोई मेल या फीमेल जो भी है, ये आपके सामने एक्सपोज किए जाएंगे, ठीक है, बेनकाब होंगे, ये इनका पर्दाफाश होने वाला है, डेफिनेटली आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं ये लोग, जो कोई भी है। द क्राउन चक्रा, या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड ब्लेस, या सो आपका क्राउन चक्र एक्टिव है,
पास्ट में आपका क्राउन चक्रा टारगेट करने की कोशिश करी थी इन लोगों ने, तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा अनब्लॉक हो चुका है। यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट, आप किसी के फॉरबिडन फ्रूट है या कोई आपको पा नहीं सका, ठीक है, तो किसी का फॉरबिडन फ्रूट है आप, ठीक है, किसी की चाहत है आप, ये मैसेज आ रहा है। ओके, मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ठीक है। सो यू आर मेंट टू शाइन, आप फेमस है, फेमस पर्सनैलिटी है, आप ग्रोथ डिजर्व करते हैं, ये मैसेज आ रहा है। योर लवर इज मिसिंग यू, सो आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, यू आर लव ऑफ देयर लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी का प्यार है। नार्सिसिस्ट, या सो हो सकता है किसी के लवर नार्सिसिस्ट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ऑल्दो वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो पहले अपने आप से प्यार करते हैं। वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ, या सो कोई आपकी लाइफ ख़राब करना चाहता है, कोई आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, ये भी नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है कोई, ठीक है, सो ये भी कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है। ओके, आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, समवन इज पिसिंग मी ऑफ, कोई किसी को पिस्ड ऑफ कर रहा है, कोई किसी को बहुत चिढ़ हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ से कोई किसी से चिढ़ रहा है। मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, यस, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स, सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करो, किसी की क्या औकात है आपको रोक पाने की। यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्शन बबल के अंदर हैं आप, ऐसा गोल्डन शील्ड आपको मिला हुआ है जिसमें आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ है, ठीक है, और आप हर एक चीज़ से डिटैच हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर सके या परेशान कर सके। आपने बहुत सारे प्यार करने वाले लोगों को खोया है, ठीक है, हो सकता है अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को आपने खोया हो, तो अब आपको किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। ई, एनवी, एनिमी, एनवियस, राइट, ई, एनिमीज़, बहुत सारे एनिमीज़ हैं आपके, बहुत सारे एनिमीज़ हैं जो आपसे हेट करते हैं, ठीक है, आपके हेटर्स आपके बारे में दूसरों से बुराई कर रहे हैं, आपकी बुराई हो रही है, ठीक है, फिलहाल आपके बारे में बुरा बोला जा रहा है, कुछ बुराइयां हो रही हैं आपकी, और ये आपके हेटर्स बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं है और करने के लिए, सो इसलिए क्योंकि वो लूजर्स हैं, ठीक है, ये आपसे हारे हुए लोग हैं, ये अपने आप से हारे हुए लोग हैं, ये स्वयं से हारे हुए लोग हैं, इसलिए ये आपकी बुराइयां करते हैं, ठीक है, और इनके पास कुछ ढंग का करने के लिए है नहीं, दैट्स वाई। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को सही करते हो, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी गलती हुई है, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि आप गलत हो तो आप अपने आप में सुधार कार्य करते हो, अपने आप को सुधारते हो आप। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ, राइट। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, सो आपका करियर शाइन करने वाला है, यस, आप जो कोई भी ये मैसेज देख रहा है और सच्चे मन का है, सच्चे दिल का है, जो किसी के लिए भी बुरा नहीं मनाता, जो किसी का भी बुरा नहीं चाहता, जो जीव जंतुओं की रक्षा करता है, जीव जंतुओं की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, पेड़ पौधों की सेवा करता है, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, ठीक है, या योर करियर विल शाइन दिस ईयर, या योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, ओके, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ओके, सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यू हैव शोड अप पीपल दैट दिस इज हाउ इट्स डन,
हो सकता है लोगों ने आपके बारे में ये बातें करी हों, अरे इससे तो ये सब नहीं हो पाएगा, ये कहाँ ये सब कर पाएगा या कर पाएगी, ठीक है। लेकिन आपने लोगों को करके दिखाया है। यू शोन अप हाउ इट्स डन, कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, कैसे खुद को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है, ये चीज़ें आपने करके दिखाई हैं। डेड एंड फॉर एनिमीज, आपके एनिमीज़ का डेड एंड आ चुका है। दे हैव नो वेयर टू गो, ठीक है। आपके एनिमीज़ अब कहीं नहीं भाग सकते। अब जो भी उन्होंने गलतियां करी, जो भी उन्होंने गलत चीज़ें आपके लिए करी हैं, ठीक है, उसकी पनिशमेंट उनको डेफिनेटली भोगनी पड़ेगी। या स्पिरिचुअल अटैक्स, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ये जो भी स्पिरिचुअल अटैक आपकी तरफ भेजा जा रहा है, जो वो विच आपकी तरफ ये स्पिरिचुअल अटैक कर रही है, ये उसी के पास वापस जाने चाहिए और उसी को उसके जाल में बांध देना चाहिए, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। या उसको उसी के जाल में बांध दिया जाए। सो जो कोई भी ये स्पिरिचुअल अटैक भेज रहा या भेज रही है, उसको उसी के जाल में बांध दिया जाए। ओके, दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। यस, ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह का नाटक आपके अराउंड, ठीक है। किसी भी तरह की बदतमीजी, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल अटैक ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके आसपास, ठीक है। कोई आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ करे, कोई आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करे, ईश्वर को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम का पीक ईयर है, ठीक है। या यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। जो भी आपका पैशन है, इफ़ यूर अ डांसर, इफ़ यूर अ पेंटर, यूर अ सिंगर, ठीक है, यूर अ पब्लिक स्पीकर, राइट, यूर अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो जो भी आपका पैशन है, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यू विल बी चेजिंग योर पैशन, यू विल बी फॉलोइंग योर पैशन, और आप उस चीज़ को इंजॉय करने वाले हैं जो आप करेंगे। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड, यस, यू विल बी फेमस, fame, stardom, yeah, right. Don't be afraid to shine, तो शाइन करने से डरिए मत, ठीक है। आप चमकने के लिए ही बने हैं। Don't be afraid to shine. Let's see, you are the truth, ये सत्य है और आप सत्य की आवाज़ है, ठीक है। आप अपने आप में एक सत्य हैं। या पल पल दिल के पास तुम रहते हो। या सो किसी को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, आई एम लिसनिंग, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। समबडी इज़ रियली मिसिंग यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आई कैन बिलीव यू इग्नोर मी, आपने उनको इग्नोर किया। या समबडी इज़ मिसिंग यू। या बहुत स्वीट एनर्जी है, इन लव विद यू। या कोई आपको बहुत चाहता है और आपने उनको इग्नोर किया, ठीक है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ये मैसेज उन्हीं की तरफ से आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, यू आर लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज। सो आप अपनी एज से कम दिखते हो, आप अपनी एज से छोटे दिखते हो, आप अपनी एज के साथ साथ और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, और ज़्यादा यू आर एजिंग लाइक अ वाइन, राइट। Okay, let's take one or two more. You are my type, आप किसी के जैसे हो, ठीक है। कोई आपको अपने जैसा मानता है, ठीक है, आप बिल्कुल उनके जैसे हो। कोई कह रहा है यू आर माई टाइप, यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम कर रहे हो, खिल उठे हो, ठीक है, आप खिल रहे हो, ग्लो कर रहे हो सकता है आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं फास्ट, आप लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज ग्लो कर रहे हो। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ब्लूम कर रहे हो लाइक अ फ्लावर, ठीक है। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड एनिमीज, आप अपने हेटर्स और एनिमीज को शॉक करने वाले हैं, ठीक है। ओके, वन लास्ट। ओके, फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल?
सो कोई आपको टच करना चाहता है, कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहा है, बहुत रोमांटिक फीलिंग है किसी की, ठीक है। सो किसी को यकीन नहीं होता है कि आप सचमुच में इस दुनिया में रहते हो। कुछ बहुत बहुत एंजेलिक एनर्जी है। सो समबडी वांट्स टू टच यू। किसी को विश्वास नहीं होता कि आप इसी दुनिया से हो, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे। मैं इस वाले ओरेकल से लेना चाहूँगी कुछ। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है। ओके मैनिफेस्ट योर इंटेंशंस। वाओ, बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियन। या व्हाट यू वांट। या वाओ, तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ठीक है। आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे मैसेज आया है मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस। सो आपके जो भी इंटेंशंस हैं, जो सच्चे इंटेंशंस हैं, उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। वो मांगिए ईश्वर से, राइट। उसको सुना जाएगा, आपके ट्रू इंटेंशंस को सुना जाएगा। लेकिन अगर आप आई एम लिसनिंग, अगर आप ऑलरेडी आप यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने लिए सच्चे प्यार को मांग रहे हो, तो आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। यूनिवर्स को आप कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हो, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स नहीं देने हैं, राइट। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो नल वॉइड हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, राइट, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। वो पर्सन आपकी तरफ आएगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियन। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कोई आपके बारे में डेफिनेटली आपकी बुराई कर रहा है बैठ के, कोई हेटर। यहाँ पे मैसेज आया था, एक मिनट, लेट मी टेक आउट दैट कार्ड। कहाँ गया वो कार्ड। या सो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। आपकी बुराइयां कर रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा है कोई, ठीक है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपके बारे में क्या बुराइयां कर रहा है, क्या बातें कर रहा है। दूसरों के ओपिनियन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, ठीक है। या आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। यस, तो आपको जो चीज़ चाहिए ईश्वर से वो बताइए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बोलिए, एंड अपनी तरफ से ट्रू रहिए, सच्चे रहिए। ये नहीं कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में और आप और किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नो, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। जहाँ पर प्योर इंटेंशन सेट है, ठीक है, उन चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ पर माना जाएगा और आपको वो चीज़ें दी जाएंगी, आपकी विशेस ग्रांट करी जाएंगी, राइट। सो ये चीज़ आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए। या लेट्स सी क्या लेटर्स हैं, क्या इनिशियल्स हैं, क्या नेम्स आ रहे हैं, कौन से नेम्स हैं। ओके, DC, FFY, IFI, DFI, DIY। ओके, DIY। दिया, किसी का नेम है दिया। CEO, समवन इज CEO, CFO, CFO, CEO, इंजीनियर, इंजीनियर, सी, इंग्लिश, कोई इंग्लिश टीचर है। हिंदी, कुछ लैंग्वेज की बात हो रही है, हिंदी, इंग्लिश। ईगो, किसी को ईगो है, ईगोस्टिक है, कोई बहुत अब्यूजिव है, कोई बहुत गाली वगैरह देता है किसी को, या कुछ गालियाँ वगैरह देने की आदत है किसी की। कुछ बारात आ रहा है, बारात, बारात, किसी की बारात है। कोई ब्रैट है, राइट, ब्रैट,
spoiled brat. Okay. Juice, jeez. I'm listening कोई जूस वगैरह पी रहा है क्या? 45 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, अप्रैल मंथ किसी के लिए स्पेसिफिक है, मई मंथ किसी के लिए स्पेसिफिक है, 405 या 504, कुछ स्पेसिफिक नंबर आ रहा है यहाँ, 504, 04, नंबर 9 स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ, कंप्लीशन। जिद, या आई एम लिसनिंग जिद्दी, कोई जिद्दी है बहुत ज़्यादा। जिद्दी, somebody is very stubborn, कोई बहुत जिद्दी है। नाहिद, नाहिद नेम आया है यहाँ पे। ग्रेट, कोई बोल रहा है ग्रेट, यू ग्रेट, या JBI, बीजी, ओके, कोई बीजी कह रहा है किसी को, बीजी, बिजी या कोई बिजी कह रहा है किसी को, कोई बिजी, किसी की कोई बीजी है। क्यू, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई एग्जाम वगैरह सॉल्व कर रहा है। हेड, ओके, हेड, HR हेड, कोई HR में है। हेड, CFO, ग्रेट, आई एम लिस्निंग ग्रेट ब्रिटेन, या ब्रिटेन, ओके, आई एम लिस्निंग यूज, कोई किसी को यूज करने की बात हो रही है, कुछ यूज करने की बात हो रही है। ब्रेन, यूज ब्रेन, किसी का नेम है जीत, कोई फिट रहना चाहता है, somebody wants to stay fit, आप बहुत फिट हैं, इसी वजह से आप अपनी एज से यंग दिखते हैं। जिम वगैरह आप जाते हो। जुग, जग, ओके, जग, युग, डेयर, या बहुत डेयरिंग हैं आप, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है, या सी, डेयरिंग, वेरी डेयरिंग एनर्जी, बहुत साहसी, बहुत हिम्मती, बहुत करेजियस। युक्ति, आई एम लिसनिंग युक्ति, हीरोइक टेंडेंसी है आपकी, हीरो, या सी, हीरो, राइट, CIT, जॉब, FZ, ओके। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक होंगे फ्रेंड्स। सो मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर आपको हिंट देने की कोशिश करी है, राइट। आपको बेटर पता है ये कहाँ पर आपसे रिलेट कर रहे हैं, ओके। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग हैं, इसी वजह से आपको रोकने की बार बार आपके एनिमीज़ कोशिशों में लगे रहते हैं, ठीक है। बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको पता है कि कैसे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस आ रही है इस साल, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे थे। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू। मैं इस हीलिंग साउंड के साथ इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।